15 मई 1975 भारत को अपना 22वां राज्य मिला सिक्किम। 28 साल तक एक लंबा स्ट्रगल चला सिक्किम को भारत में मिलाने के लिए, और सिक्किम की रानी कही जाने वाली होप कुक क्यों भारत के साथ नहीं जाना चाहती थी। उस टाइम से लेकर आज तक होप कुक सवालों के घेरे में बनी हुई थी, क्योंकि होप कुक को CIA का एजेंट भी कहा जाता था। दोस्तों, स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। 3D एनिमेशन की हेल्प से पूरी स्टोरी को एनालिसिस करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। शताब्दी से पहले सिक्किम के इतिहास के बारे में बहुत ही कम जानकारी मिलती है। सिक्किम वर्ड लिम्बू भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। सू इसका मतलब है नया और खियम इसका मतलब है महल। टिबेटियन लैंग्वेज में सिक्किम को राइस वैली कहा जाता है, यानी चावल की घाटी। लेप्चा जाति के लोग सबसे पहले सिक्किम के निवासी थे, फिर बाद में भूटिया जाति के लोग सिक्किम आने लगे। 1642 सिक्किम एक देश बना। फुटसोंग नामग्याल नाम के आदमी ने नामग्याल डायनेस्टी की स्थापना की। फुटसोंग नामग्याल ही पहला चौगाल था। सिक्किम में राजा को ही चौगाल कहा जाता है। 3 बुद्धिस्ट मोंक्स ने फुटसोंग नामग्याल को सिक्किम का राजा बनाया था और सिक्किम में राजतंत्र की शुरुआत हुई। 333 सालों तक नामग्याल डायनेस्टी ने सिक्किम पर राज किया। 1816 एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ। युद्ध से पहले नेपाल ने सिक्किम के पश्चिमी हिस्से पर अपना कंट्रोल कर रखा था। 1816 के युद्ध में वापस अंग्रेजों ने पश्चिमी हिस्से को सिक्किम को वापस कर दिया। दैट टाइम सिक्किम का राजा बस एक नाम का ही राजा था। 1817 सिक्किम को ब्रिटेन का एक प्रोटेक्टेड स्टेट घोषित कर दिया गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दार्जिलिंग शहर पर अपना कंट्रोल कर लिया। 1849 सिक्किम के राजा और अंग्रेजों के बीच तालमेल अच्छा नहीं था। दैट रीजन अंग्रेजों ने सिक्किम के सब माउंटेन्स पर अपना कंट्रोल कर लिया और सिक्किम सेना की हार हुई। 1861 एंग्लो सिक्किमी संधि हुई और सिक्किम को अंग्रेजों ने एक रियासत के रूप में स्थापित किया। अंग्रेजों को सिक्किम में फ्री ट्रेड और सड़क बनाने का अधिकार मिल गया। 1890 ब्रिटिश और तिब्बत के बीच समझौता हुआ, बॉर्डर लाइन खींची गई और तिब्बत ने स्वीकार किया कि सिक्किम ब्रिटिश भारत का एक हिस्सा है। दोस्तों, अभी तक सिक्किम में नामग्याल डायनेस्टी का शासन बना हुआ था, बट एक नाम मात्र राजा। 1947 भारत को आजादी मिली। आजादी के बाद सिक्किम में पॉलिटिकल पार्टियां बनने लगी। पार्टियों ने मांग की कि सिक्किम को भारत का राज्य बना दिया जाए। इसके अपोजिट नामग्याल डायनेस्टी का चौगाल और उसके समर्थक इसके खिलाफ थे। सिक्किम का चौगाल सिक्किम को एक अलग देश बनाना चाहता था। 1950 भारत और सिक्किम के बीच संधि हुई। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और सिक्किम को भारत का एक रिजर्व स्टेट घोषित कर दिया गया। भारत ने सिक्किम की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। बाहरी संबंध, रक्षा, ऑल ओवर सब। ना तो अमेरिका चाहता था सिक्किम भारत का स्टेट बने और ना ही चाइना। अब शुरू होती है रानी होप कुक की कहानी। 1959 सिक्किम का युवराज थोंडुप नामग्याल अपनी मर्सिडीज कार में दार्जिलिंग के विंडामेर होटल में आता है। वहाँ पर थोंडुप की नजर एक अमेरिकन लड़की पर पड़ी जो भारत में छुट्टियां मनाने के लिए आई थी। उस टाइम थोंडुप 36 साल का था। थोंडुप की पत्नी की डेथ हो चुकी थी और उसके 3 बच्चे थे और उस अमेरिकन लड़की का नाम था होप कुक जो 19 साल की थी। फिर होटल में ही उनकी मुलाकात हुई। मिलते ही दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होने लगे। फिर इसके 2 साल बाद 1961 में एक बार फिर से होप कुक दार्जिलिंग के उसी होटल में आई। एक बार फिर से थोंडुप पहुंच गया। थोंडुप ने होप कुक को जिमखाना क्लब में डांस करने के लिए इनवाइट किया। उसी रात युवराज थोंडुप ने कुक से पूछा कि क्या वो उनसे शादी करना चाहती है। होप कुक ने शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में थोंडुप होप कुक को गंगटोक ले गए अपने राजमहल में। 1963 में दोनों की शादी हुई। यहीं से सिक्किम की कहानी शुरू होती है। चौगाल और होप की शादी के बाद पूरे अमेरिका में होप की चर्चा होने लगी। अमेरिकी राजदूत किनेथ कीटिंग और अमेरिकी कांग्रेस के सीनेटर चार्ल्स पर्सी होप से मिलने के लिए गंगटोक आए। होप कुक का बिहेवियर ऐसा हो चुका था मानो कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री की महारानी है। 1950 में संधि हुई थी कि सिक्किम भारत की एक रिजर्व स्टेट है, बट चौगाल और होप कुक उसी संधि पर सवाल उठाने लगे। 1966 होप कुक ने नामग्याल इंस्टीट्यूट की मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा, सिक्किमीज थ्योरी ऑफ होल्डिंग एंड द दार्जिलिंग ग्रांट। 1835 में दार्जिलिंग ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। होप कुक ने तो इस बात पर भी सवाल खड़े कर दिए और कहा कि दार्जिलिंग को बस लीज पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। दैट रीजन दार्जिलिंग और सिक्किम पर राज परिवार का हक है, ऐसा होप कुक का कहना था। इस आर्टिकल के पब्लिश होते ही होप कुक भारतीय मीडिया के टारगेट पर आ गई। जल्द ही वो आर्टिकल भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास पहुंच गया। तभी से सिक्किम का ऑपरेशन शुरू हुआ। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने सिक्किम में अपना काम शुरू कर दिया और चौगाल भी कहीं न कहीं CIA के कॉन्टेक्ट में रहता था। 50 के दशक में चौगाल 2 बार तिब्बत गए थे। वहाँ से आते ही वो कोलकाता जाते और वहीं पर रुकते जहाँ अमेरिकी काउंसलेट हुआ करते थे। 1970
1971 में ही भारत सिक्किम पर अपना कब्जा करना चाहता था, लेकिन रो ने ऐसा नहीं करने दिया। रो ने अगले 2 सालों में सिक्किम के अंदर ऐसा माहौल बना दिया, वहाँ के लोग चौगाल के खिलाफ होने लगे। बट इन सब के साथ साथ होपकुक और थोंडुप का रिश्ता भी बिगड़ता जा रहा था। 14 अगस्त 1973 होपकुक ने सिक्किम को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस समय सिक्किम के मुख्य कार्यकारी बीडी दास थे। दास अपनी बायोग्राफी मेमोर्स ऑफ द इंडियन डिप्लोमेट में लिखते हैं कि चौगाल ने कुक से रिक्वेस्ट भी की थी, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। बीडी दास ने ही होपकुक को हेलीपैड तक छोड़ा था और कुक ने कहा कि मिस्टर दास, आप मेरे पति का ध्यान रखना, अब यहाँ पर मेरा कोई भी रोल नहीं है। इस बात को कोई नहीं जानता कि होपकुक एक CIA एजेंट थी या फिर नहीं, बट ये बात सच है। चौगाल को भारत के खिलाफ होपकुक ने ही भड़काया था। स्कूलों का सिलेबस तक चेंज करके एंटी इंडियन स्टोरीज और कार्टून को बुक्स में प्रिंट करवाया। कुछ ही दिनों बाद होप ने तलाक मांगा और अपनी अमेरिकी नागरिकता हासिल कर ली। होपकुक अपनी बायोग्राफी में लिखती हैं कि चौगाल के बेल्जियम की महिला के साथ रिलेशन थे और चौगाल उस महिला को लव लेटर लिखा करते थे। वो शराब भी बहुत ज्यादा पीता था। दैट रीजन होपकुक ने थोंडुप को छोड़ दिया था। 1973 रो ने अपना काम शुरू किया सिक्किम को भारत में मिलाने के लिए। लैंडुप दोरजी नाम के आदमी ने राजा विरोधी आंदोलन किया और लैंडुप दोरजी को भारत सरकार पैसे देती थी। काजी लैंडुप दोरजी ने 1962 में सिक्किम नेशनल कांग्रेस को बनाया था। दिल्ली के म्युनिसिपल ऑफिसर BS दास के पास विदेश सचिव केवल सिंह का फोन आया। केवल सिंह ने BS दास को तुरंत मिलने को कहा। 7 अप्रैल 1973 दास विदेश मंत्रालय पहुंच गए। केवल सिंह ने कहा कि आपको सिक्किम सरकार की जिम्मेदारी लेने के लिए गंगटोक भेजा जा रहा है। आपके पास तैयारी के लिए 24 घंटे हैं। अगले दिन सिलीगुड़ी से हेलीकॉप्टर में बैठकर दास गंगटोक चले जाते हैं। लैंडुप दोरजी, पुलिस कमिश्नर और भारतीय सेना ने उनका स्वागत किया। BS दास ने चौगाल से मिलने के लिए टाइम मांगा, बट चौगाल ने कहा कि वो ज्योतिषी से पूछकर बताएगा कि किस दिन उनको मिलना है। इस पर BS दास कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बस चौगाल दिखाना चाहता था कि वो सिक्किम का राजा है और आप मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। अगले दिन चौगाल ने दास के साथ बैठक की। चौगाल ने सबसे पहले बोला कि मिस्टर दास, ये सिक्किम है, गोवा नहीं। उस टाइम रो के प्रमुख थे रामनाथ काव। रो पूरी जानकारी इंदिरा गांधी को देती थी। 1974 सिक्किम में इलेक्शन हुआ। इलेक्शन का रीजन था राजा के विरोध में आंदोलन होना। चौगाल के करीबी लोग कहते हैं कि मूवमेंट्स में भारतीय सेना सिविल ड्रेस में विरोध करती थी। ये सब प्री प्लान था। इलेक्शन में लैंडुप दोरजी को भारी बहुमत मिला। 32 में से 31 सीट सिक्किम नेशनल कांग्रेस ने हासिल की। 27 मार्च 1975 कैबिनेट की बैठक हुई। राजशाही खत्म करने का निर्णय लिया गया और एक जनमत संग्रह करवाया गया। 97.5% लोग भारत के साथ जाना चाहते थे। जो लोग चौगाल के करीबी थे वो कहते कि जनमत संग्रह मात्र दिखावा था। इंडियन आर्मी ने अपनी राइफलों के दम पर वोट डलवाए थे। 8 मई 1974 इलेक्शन के बाद चौगाल ने सिग्नेचर करने के बाद भी वो नहीं माना कि उसकी सत्ता अब जा चुकी है। 30 जून 1974 चौगाल ने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से अंतिम बार मुलाकात की। चौगाल ने कहा कि जो लोग इलेक्शन जीते हैं वो विश्वास के काबिल नहीं हैं। इंदिरा गांधी ने कहा कि जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनको जनता ने चुना है। इंदिरा गांधी के सचिव रह चुके PN धर अपनी बुक इंदिरा गांधी द इमरजेंसी एंड इंडियन डेमोक्रेसी में लिखते हैं कि चौगाल इंदिरा गांधी से और बात करना चाहते थे, बट इंदिरा गांधी एकदम से खड़ी हुई और मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। चौगाल के लिए साफ तौर पर इशारा था कि अब आप जा सकते हैं। 6 अप्रैल 1975 सुबह के समय चौगाल ने अपने राजमहल के पास ट्रकों की आवाज सुनी। विंडो पर आकर देखा तो इंडियन आर्मी के ट्रक थे। 5000 भारतीय सैनिकों ने चौगाल के महल को घेर लिया। राजमहल की सुरक्षा में 243 सैनिक मौजूद थे। महल के मुख्य द्वार पर बसंत कुमार छेत्री नाम का गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहा था। बसंत कुमार ने इंडियन आर्मी को रुकने के लिए कहा। आर्मी ने बसंत कुमार छेत्री को गोली मार दी। 30 मिनट में ही चौगाल को पकड़कर महल में ही नजरबंद कर दिया गया। महल के गार्डों को पकड़कर ट्रक में बैठा लिया और रास्ते में गीत गाते हुए ले जाया गया। डेला सिल ली गी गैंग चंग का चिदसो, इसका मतलब है कि मेरा देश फूल की तरह खिलता रहे। महल पर तिरंगा फहरा दिया गया। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने का संविधान संशोधन विधेयक 23 अप्रैल 1975 को लोकसभा में पारित किया गया। 3 दिन बाद यानी 26 अप्रैल को बिल राज्यसभा में पारित हुआ। 15 मई 1975 को राष्ट्रपति ने बिल पर हस्ताक्षर किए। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। और ये थी पूरी स्टोरी।